महाराष्ट्र में रियल एस्टेट तंजीमों के 250 नुमाइंदों का एक वफद हैदराबाद शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ तेलंगाना की तरफ से की गई पेशरफ्त का मुताला करने के लिए हैदराबाद के 3 रोज़ा दौरे पर है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रामाराव ने टी हब में वफद से मुलाकात की और हैदराबाद को एक आलमी शहर में तब्दील करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से पिछले 10 सालों में उठाए गए प्रोग्रामों के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दिया। वजीर के ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तमाम शोबों में तेलंगाना की नुमाया पेशरफ्त पर रोशनी डाली। उन्होंने हैदराबाद के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ते हुए रियल एस्टेट और मुसलसिल तरक्की पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र के वफद से खिताब करते हुए वजीर के ने कहा कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के लोगों के दरमियान मजबूत रिश्ते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत से अजला तेलंगाना के साथ तारीखी और सकाफती ताल्लुकात रखते हैं और माजी में हैदराबाद रियासत का हिस्सा थे। आपको तो पता है, हिंदुस्तान में 1947 के बाद कई सारे राज्य बने, कई सारे नए स्टेट बने। तेलंगाना राज्य की जो डिमांड है वो बहुत पहले से, मतलब 50-60 साल से चलते आ रही है। We've been fighting, we've been struggling, for the creation of a separate state for Telangana for the last 50-60 plus years. In 2001, under the leadership of our current Chief Minister, Shri KCR Garu, he had launched his own party called as the Telangana Rashtra Samiti, and he started again, when at the age of 47, he started another battle for the statehood for Telangana. From 2001 until 14, he struggled really hard. He convinced the national political system, including parties, national parties, regional parties, etc., etc. He was able to gather the support of the people of Telangana and eventually led this movement for 14 years, despite many ups and downs. And eventually in 2014, Parliament has passed the bill, and eventually the state of Telangana came into existence on the 2nd of June 2014. But जब 2014 में तेलंगाना राज्य बनी थी, एक बार आपको यहाँ की हालात भी बता दूं। जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा, तब उससे